उसके ऊपर स्वयं ताप यानी आग में रखा जाता है। ये मक्खन की प्रकृति है। पर संत बोले, संत अपने ऊपर आने वाली विपत्ति को हंसकर सहन कर लेते हैं, पर जब किसी दूसरे को रोता हुआ देखते हैं तो उनका हृदय पिघल जाता है। पर दुख दुखी संत सुपुनीता, इसलिए इस बात को भी हम स्वीकार नहीं करते कि यदि संतों ने समर्थन दिया है किसी को रोता हुआ देख करके तो सबको ठीक किया हुआ है, ये बात भी हम नहीं स्वीकार करते। हाँ, चलिए महाराज 50 रुपए अक्षय कुमार वर्मा भगवान की मंगल आरती करे, भगवान इनका कल्याण करे। अब मुझे लगता है सुबह 7:15 के आसपास हो गया होगा। होने तो चलते रहिए। अच्छा ऐसा है, वो चल रहा है इसलिए आए। नहीं, हमको तो कोई समस्या नहीं है, हम तो जब थक जाते हैं तो इसका आश्रय ले लेते हैं, इस तरह खड़े हो जाते हैं। हाँ बोलो महाराज, जो संत होते हैं वो हित और अनहित को देख कर के जो भी कार्य करते हो करते हैं। क्या विवाह अति हित सबही का, क्योंकि इसमें सबका हित है और इसमें सर्वसम्मति हो जाए। जो कार्य सर्वसम्मति से हो वो कार्य निश्चित रूप से प्रशंसा की योग्य है, क्योंकि ये सर्वसम्मति से कार्य हुआ है। सर्वसम्मति का कार्य है, एक मत नहीं है, इसमें बहुमत है और इसमें बहुमत हो जाए क्या जी वो कार्य फिर वंदनीय हो जाता है। ये एक मत का कार्य नहीं है, इसमें हम मत का कार्य है, क्योंकि वो धनुष, जिस धनुष में त्रैलोक की कठोरता थी और उस धनुष को धनुष तोड़ने वाले ने बड़ी ये बारात का ज्यादा वो ना, ये खाने के लिए जी रहे हैं, जीने के लिए नहीं खाते। बारात चिल्ला रहे हैं। नहीं, ये संत है। हमने अभी ये बात इनसे कही, क्यों संत जी भाई तिलक लगा है और कभी कभी वेश को देखकर उद्देश्य का पता लग जाता है, कहीं कहीं धोखा भी हो जाता है। तुलसी देख सुवेश फूलई मूढ़ न चतुर नर, सुंदर के की पेख बचन सुधासम और असर आई। मोर देखने में बड़ा प्यारा होता है, वाणी बड़ी सुंदर होती, बड़ी मीठी बोली बोलता है। लोग उसको उसके रंग रूप को देख करके उसकी वाणी से प्रभावित होकर के उसे अच्छा पक्षी मानते हैं, पर जब उसके व्यवहार पक्ष को देखा जाता है तो वचन जरूर सुधा सम है, अमृत समन है, परंतु जो असर यानी भोजन है सांप को खाता है। तो ये ससुराल जाना चाहते हैं, अब इनको मत प्रताड़ित करो, इन्हें जाने दो। अच्छा, भगवान की बारात के लिए है नहीं, आज वहां भी तो बारात है। अच्छा, वहां नहीं जाओगे? चलिए जी, क्या बात है, अन्यथा आरोप लगा। महाराज जी क्या सुंदर बात निकल करके आई है। संत जी ने कहा कि भगवान की बात है। अब संतों के लिए भगवान क्या कहते हैं कि जिस कार्य में संतों की सम्मति हो जाए, जिस कार्य को संत सिद्ध कर दे ये कार्य अच्छा है, संत भगवंत महंत, तो भगवंत संत के लिए क्या कहते हैं। व्याधि की और एक आध्यात्मिक फिर मैं उसी धारा से बोल रहा हूं। कहा सातों समय मोहि में जगे देखा, कहा सातों समय मोहि में जग देखा, ये मोते अधिके संत करी लेखा। भगवान कहते हैं कि ये संत जो है ये संत मुझसे अधिक है, यानी मुझसे ज्यादा है। और संत कैसे है, ये जहां धर्म टूटा पड़ा है सब संत आ बैठे। और संत की सम्मति है परशुराम जी के बिल्कुल पक्ष में जाना और चिंता न करना। बिल्कुल ये क्या कर रहे हो? जब तक लक्ष्मण है तब तक बिल्कुल चिंता न करना। हाँ, बड़ी चैतन्यता के साथ। क्यों? क्योंकि ये सब संत बैठे हैं। ये पूरो नर नारी, ये सुभगे सुची संता, ये धर्म
ज्ञानी गुणवंता, ये सब शब्द बैठे हैं। आप चाहते हैं व्यास जी, हम जिस विषय को छूना नहीं चाहते थे, ये बालक बरियाई कई बार चर्चा करके, अच्छा यहाँ के संत राजकुमार लक्ष्मण के अनुसार धनुष तोड़वाने के पक्ष में थे या है, ऐसा ये कई बार सिद्ध करने का प्रयास भैया कर एक रहा बात है। नारी से बताना। रुको रुको रुको, अभी केवल नहीं ये ऐसा नहीं, ये तो एक दो बार हमने तुम्हें छूट दे दी, इसका ये अर्थ नहीं है कि हर क्रम में तुम यही करोगे। मैं एक बात स्पष्ट रूप से, व्यास जी क्या पीना है? एक बात बताओ, लक्ष्मण कह रहा है कि नगर के सारे नर नारी संत हैं। चलो हम भी मान लेते हैं कि मिथिला के रहने वाले सभी नर नारी संत हैं। तो क्या इन संतों का विरोध नहीं हुआ? क्या यहाँ के रहने वाले लोगों ने विरोध नहीं किया? किया, परंतु ये उसकी चर्चा नहीं करेगा। मैं दो चार अर्थालियां पढ़ूंगा, आप लोग समझ जाएंगे। कुछ लोगों ने तो यहाँ के राजा को भी भला बुरा कहा। यहाँ के संतों में जो संत है, लक्ष्मण बता रहा है कि ये सभी नर नारी संत हैं, तो उन संतों के द्वारा बोले हर विधि बेगी जनक जरताई। क्या है ये? जड़ताई माने, जड़ माने मूर्ख, जड़ माने। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि राजा जनक ने बिना विचार किए प्रण किया है? बोले हर विधि बेगी जनक जरताई, मति हमारी असते सुहाई। हमारी जैसी सुंदर बुद्धि दे दो हे परमात्मा, हे विधाता। बिनु विचार तन तरि नर नाहु। ये जो बिना विचार का प्रण राजा जनक ने कर रखा है, सीय अमुक कर करे विवाहु, सीय अमुक कर करे विवाहु। राजा जनक की घोषणा भी बंदी जनों ने जब सुनाई, लक्ष्मण ने भी कान लगाकर सुना होगा। व्यास जी, कमठ पीठ कविकूट कठोरा, राज समाज आज जय तोरा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार बनोहठी। ये संतों का भाव। संत इस बिना विचार के, क्योंकि संत विचारवान होते हैं, संत विचारशील होते हैं, और जो बिना विचारे काम किया जाता है, संत कभी उसका समर्थन नहीं करते। क्यों? क्योंकि सिद्धांत कहता है बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काज बिगाड़े आपनो जग में होत। इसलिए कभी विचार का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। और ध्यान दें, 1101 रुपए श्री भैरम प्रसाद पटेल नंबरदार, 1101 रुपए श्री भैरम प्रसाद पटेल नंबरदार कमेटी के लिए सहयोग राशि प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो सोच रहे थे कि हमारा संवाद काफी महंगा हो रहा है, ये काफी देर से ये जनरेटर धक धक चल रहा है, और इतना लोड है कि मुझे लगता है 1.5-2 लीटर 1 घंटे में उड़ाएगा। चलो देर आए दुरुस्त आए, प्रभु की लीला बिहारी की इच्छा, उनकी कृपा।
अब हमें कोई समस्या नहीं। व्यास जी ने कहा कि चलने दो। व्यास जी का पक्का भरोसा था, हाँ ये तो जाएंगे। ये प्रभु की इच्छा है। व्यास जी एक संबंध इसने बताया, इस धनुष तोड़ने वाले के शंकर जी से 3 संबंध हैं। अभी कुछ समय पूर्व पिछली वार्ता के क्रम में लक्ष्मण ने बताया, मैं धारा मोड़ रहा हूं शायद कुछ, सेवक स्वामी सखा सीएपी के, धनुष तोड़ने वाले के शंकर जी सेवक भी हैं, स्वामी भी हैं और सखा भी हैं। तो अगर इस दृष्टि को मान लिया जाए, सेवक स्वामी सखा, कहीं पर वो सेवक के रूप में दिखाई देते हैं, कहीं स्वामी के रूप में दिखाई देते हैं और कहीं सखा के रूप में दिखाई देते हैं। तो हमें सेवक और स्वामी के रूप में तो जानकारी है। कहीं राम जी शंकर जी की पूजा करते हैं और कहीं शंकर जी राम जी की पूजा करते हैं। शंकर जी पूजा करते हैं, चलिए व्यास जी की इच्छा है, नहीं तो हमारा तो विषय आनंद लेने का था कि सखा भाव कहां पर दिखाई देता है। हम ये जानना चाहते थे कि सेवक और स्वामी का भाव तो स्पष्ट रूप से समझ में आता है, आपको भी समझ में आता होगा सेवक और स्वामी का, पर सखा भाव कहां पर दिखाई देता है? सखा भाव कहां पर दिखाई देता है, ये रहस्य जानना भी आवश्यक। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कहां पर सखा भाव है। सेवक स्वामी का भाव तो समझ रहा हूं, पर आपकी इच्छा है, आपने उन इसको बाद में मोड़ के उसी पर रख दीजिएगा। हम हरि हर एक है दोनों, हरि हर, हरि और हर एक है दोनों, न ये कम है ना वो कम है, हरि हर। अब एक विशेष बात है, लिख कर दे दो बेटा, लिख कर दे दो, कागज पर नहीं मिल जाएगा, पेन उपलब्ध करा दो भैया कोई कमेटी का व्यक्ति या इनसे। हाँ ये रहते मुझे लगता है हरि भगवान की पत्नी का नाम क्या है? हरि माने विष्णु भगवान, उनकी पत्नी का नाम क्या है? लक्ष्मी। और लक्ष्मी कहां से पैदा हुई है? समुद्र से। भगवान रहते कहां? बोले ये रहते क्षीर सागर में, वो रहते हैं हिमालय में, वो रहते हैं हिमालय में। अच्छा, भगवान शंकर जी कहाँ रहते? हिमालय में। और माता पार्वती किसकी पुत्री है? हिमालय की। बहुत मारे जाओगे, उल्टा सुल्टा उत्तर दोगे ना तो बहुत मारे जाओगे। ससुर घर रहते दोनों रहते हैं, ससुर घर दोनों रहते हैं, इसलिए न ये कम है ना वो कम है, हरि हर एक है
महाराज जी ने एक समता लगाई, कहते हैं ये रहते हैं क्षीर सागर में, वो रहते हैं हिमालय में, ससुर घर दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है। अच्छा, ससुर के घर में तो रहते हैं, लेकिन क्या ससुर की बात मानते हैं या फिर ससुर के साथ और कुछ करते हैं? हाँ सही सही। लेन देन 50 रुपए तेजपाल उर्फ मुन्ना पटेल और 21 रुपए खुशबू प्रजापति सुपुत्री राकेश प्रजापति 100 रुपये अंशुल के बोल दिया, लक्ष्मण जी पर सुना और 200 रुपये 200 रुपए श्री लक्ष्मण जी और श्री भार्गव जी के कुशल अभिनय पर 200 रुपए समर्पित कर रहे हैं अंशुल अंशुल पटेल। 200 रुपए प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इनके हरि और हर, इनके व्याप्ति अन्योन्यास्तिक संबंध है। ये ससुराल में रहते हैं, लेकिन ये ससुराल में रहते हैं, लेकिन ससुराल में रहकर भी क्या करते हैं? तो ससुराल में रहकर के अगर ससुर जी को कभी कभी अहंकार आ जाता है तो उस अहंकार का हनन भी कर देते हैं। कैसे? इन्होंने सिंधु को डांटा, कब? विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन भी, बोले राम सकोप तब भय बिन होए। इन्होंने सिंधु को डांटा, उन्होंने दक्ष सिर काटा, उन्होंने दक्ष सिर काटा, ससुर का मान हरने में न ये कम है न वो कम है, हरिहर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। व्यास जी, पता नहीं पहले भी आपने तेज स्वर का वहां से उच्चारण किया और इस बालक का भी तेज स्वर है। अब हमें बड़ी परेशानी हो रही है। यहीं से पहले बोले ना, वो पहले तो मैं बोला हूँ, पर उसका अब देखिए, मैं यहाँ नहीं बोल रहा। लक्ष्मण ने प्रतिवाद किया कि ये ससुर के घर में रहकर भी ससुर की बात नहीं मानते। ये लक्ष्मण का तर्क है कि वहां ससुर का अपमान करते हैं। एक के द्वारा समुद्र का, इन्होंने सिंधु को डांटा, उन्होंने दक्ष सिर काटा, है ससुर का मान हरने में न ये कम है न वो कम है। पर हमारी बात ये है, ये किसी का अपमान और किसी का सम्मान नहीं करते, ये तो अपनी मस्ती में दोनों मस्त रहते हैं। व्यास जी, ये पीते भंग का प्याला, भगवान शिव ऐसा कुछ लोग कह करके पता नहीं किस किस तरह के नशे के आदि बन जाते हैं और दोष लगाते हैं कि ये शंकर जी का प्रसाद है। मेरे मित्रों, शंकर जी में चढ़ाया जाता है, उसे खाया नहीं जाता। शंकर जी में तो धतूरा और मंदार के फूल फल भी चढ़ाए जाते हैं, धतूरा के फूल फल भी चढ़ाए जाते हैं, तो उनको लोग नहीं खाते, बल्कि भांग चढ़ा करके तुरंत निकाल लेते हैं, सिलबट्टा में पीस करके उसको पा लेते हैं, बोले शंकर जी का प्रसाद है, शंकर जी की मूर्ति है। और एक काम करते हैं, वो गादी में रगड़ करके और चिलम में डाल करके बोले शंकर जी का प्रसाद है। अरे यहाँ बहुत बैठे हैं, किस किस को देखोगे? ये पीते भंग का प्याला है, वो पीते प्रेम का प्याला, वो पीते प्रेम का प्याला। अब जब नशा होता है तो व्यास जी की स्थिति बदलती है।
दोनों रहते हैं, ये दोनों, एक को प्रेम का नशा है, बोले राम ही केवल प्रेम पियाया, जानी ले बुझो जाननहारा, आग जग में सब रहित विरागी, प्रेम के प्रभु प्रगट जिन आगी, ये पीते भंग का प्याला, वो पीते प्रेम का प्याला, पीते प्रेम का प्याला, तब नशे में क्यों उतर गया, दोनों रहते हैं व्यासी, नशे में दोनों रहते हैं, न ये कम है ना वो कम है, हरि हर। हाँ बोले व्यासी बोले। और 100 रुपए सुमेरा कारीगर भगवान की आरती कर रहे हैं, भगवान उनका कल्याण। बहुत बहुत धन्यवाद। इस व्यक्ति के द्वारा इस मंच का निर्माण कार्य करने में बहुत बड़ा सहयोग रहा। इस मंच की पूरी व्यवस्था यानी जो भी कारीगरी का काम था इसके द्वारा किया जाता रहा, वो अलग बात है। पारिश्रमिक लिया जाता रहा, परंतु समय समय पर हम लोगों को सही सलाह और कुछ दिनों का पारिश्रमिक भी इसने दान में किया था। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, हृदय से शुभाशीष। और 20 रुपए श्री भार्गव जी के चरणों में और 20 रुपए श्री लक्ष्मण जी के चरणों में सादर समर्पित कर रहे हैं सुशील कुमार पटेल। और देखिए जो महाराज जी ने समता लगाई है, ये पीते प्रेम का प्याला, वो पीते भंग का प्याला, ये तक महाराज जी की एक बात दिल को छू गई। भोलेनाथ कभी भंग पीते नहीं है, ये तो भंगेरियों ने बदनाम कर रखा है भोलेनाथ। अच्छा भाई व्यास जी, अभी आपने सुना होगा इन्होंने कहा कि हमारी दिल खुश हो गई, ये कोई बात है? अच्छा ऐसा होता है क्या? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा चलिए, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, सही। तो भगवान भोलेनाथ कभी भंग पीते नहीं है। यजुर्वेद का श्लोक है महाराज जी, आप तो करवाते हैं, अब पुरोहित हैं आप। विजया स्नानम समर्पयामि। विजया माने भंग का लेपन होता है, क्योंकि भोलेनाथ ने भंग पे हलाहल पिया था, विष पिया था, जिससे भोलेनाथ के शरीर में जलन होती है और भंग ठंड होती है, इसलिए भंग का लेपन भोलेनाथ के ऊपर होता है। भोलेनाथ कभी भंग पीते नहीं है, भोलेनाथ को भंग चढ़ती है, लेकिन ये संतों का भाव है, ये संत महापुरुषों का भाव है, भाव ही विद्युते देवा। और भोलेनाथ भंग नहीं पीते, भंगेड़ियों ने बदनाम कर रखा है ना, भोलेनाथ कभी गांजा पीते, गंजेड़ियों ने बदनाम कर रखा है। क्योंकि भोलेनाथ है योगी, और योगी जो होता है वो विकार को कभी ग्रहण नहीं करता है। तो ये नशे में तो रहते हैं, लेकिन मेरे मित्रों आप कोई भी नशा करो, वो नशा 2-4 घंटे में निश्चित रूप से व्यास जी उतर जाएगा, लेकिन प्रेम का ऐसा नशा है कि अगर एक बार हो गया तो फिर पूरे जीवन उतरने वाला नहीं है। तो नशे में महाराज जी रहते हैं, लेकिन नशे में रहकर भी किसी की बात मानते हैं या नहीं मानते? तो नशे में रहकर के बात मानते हैं, कैसे मानते हैं? बोल रहे हाँ, ध्यान दे। 50 रुपए राम खिलावन प्रजापति भगवान की मंगल आरती कर रहे, भगवान उनका कल्याण करे। थोड़ा ध्यान नहीं रहेगा तो दोबारा बोल पहले यार। नशे में रहती है व्यास जी, लेकिन नशे में रह करके बात भी मानते हैं। लेकिन प्राय संसार के लोग क्या करते हैं,
नशे में आ जाते हैं तो किसी की सुनते नहीं है। ये गलत है। लेकिन इससे सीख यही मिलती है कि नशे में रह करके भी बात किस तरह से मानते हैं। रमा की बात ये माने, रमा की बात ये माने, उमा की बात वो माने, उमा की बात वो माने, प्रिया का मान रखने में, प्रिया सम्मान करने में, न ये कम है ना वो कम है, हरिहर एक है दोनों, न ये कम है ना वो कम है। व्यास जी, इस बालक के गुरुदेव के द्वारा बनाई गई एक सुंदर धारा को हमने दिया था। आपने सुना होगा, थोड़ा सा स्वरों में अंतर आया था जब अभी हमने बोला था ये पीते भंग का प्याला, ये पीते प्रेम का प्याला। तो आपको सुनकर इसके गुरुदेव की याद आई होगी। बिल्कुल व्यास जी को याद आई होगी। गुरुदेव मनोज की याद है तुमको आई होगी। लेकिन महाराज जी, मैं उस धारा से जोड़ रहा था जहां जो उसका गुरु स्थान है, और परंतु इस बालक ने इतनी सादगी के साथ ये बात कही, रमा की बात ये माने, उमा की बात वो माने, उमा की आई याद आपको के लिए मनोज की, उमा की बात वो माने, प्रिया सम्मान करने में, प्रिया सम्मान करने में। अब हम चाहेंगे व्यास जी भी कुछ अपनी तरफ से, अब हम दोनों लोग रुकेंगे और व्यास जी सुनाएंगे इसी विषय पर। न ये कम है, न ये कम है ना वो कम है, भक्ति की बात ये माने, भक्त की बात वो माने, जगत कल्याण करने में, न ये कम है न वो कम है। इन्होंने त्रिपुर को जाना, इन्होंने त्रिपुर को जाना, इन्होंने कैटभारी को मारा, इन्होंने कैटभारी मारा, मधुकैटभ ही मारो, दुष्ट संहार करने में, न ये कम है ना वो कम है, हरिहर एक है दोनों, न ये कम है ना वो कम है। एक बात और बताएं आपको, जिसके ऊपर शंकर जी कृपा नहीं करते ना, वो कभी राम जी का भगत हो नहीं सकता। क्या जी? बोले बोले बोले। इनके नाम पर चंदा, उनके माथे पर चंदा, चंद्र का मान रखने में,
गंगा जगत कल्याण करने में, विश्व कल्याण करने में ये कम है ना वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है ना वो कम है। मेरा इधर का अर्थ हरि से है और इधर का अर्थ वासुदेव भगवान के नीचे बैठे हुए शंकर जी के तरफ है। हरि और हर। महाराज जी, हरि और हर में कोई भेद नहीं है, और व्यास जी जहाँ भेद है वहाँ भेद नहीं है। ये दोनों एक है, इनमें कोई अंतर नहीं है। इसलिए अभी बताता, अभी जताता, अब नहीं बदलाऊंगा। महाराज तुम ब्राह्मण हो, ये कभी न ध्यान लगाऊंगा। क्या बन जाऊंगा काल तुम्हारा, रोज रोज धारूंगा तो बाबा मिथिलापुर की चट्टानों में तुम्हें पटक पटक कर मारूंगा। और किसी को मारा है और बाचाल कहीं का 50 रुपए श्री अजय कुमार पटेल भगवान की मंगल आरती कर रहे हैं, भगवान उनका कल्याण करें। देखिए, ये अभी बालक कह रहा था, मैंने थोड़ी देर इसकी हाँ में हाँ मिलाई तो ये ताल ठोकने लगा और कहने लगा कि शंकर जी में और हरि में कोई अंतर नहीं है। अंतर है कैसे नहीं? शंकर जी में एक विशेषता है, बोले जही पर कृपा न करहि पुजारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। जही पर कृपा न करहि पुरारी, पुरारी माने शंकर जी। भगवान जिसके ऊपर शंकर जी कृपा नहीं करते वो भगवान की भक्ति नहीं पाता। एक जगह तो भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट और कहा, अपने पूरे नगर निवासियों को बुला करके, पूरे नगर वासियों को बुला करके बोले, और एक गुप्त मत सब ही कहूं कर जोड़ी, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई मोरी। जब तक शंकर जी की भक्ति नहीं करता तब तक मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता। ये श्री मुख की वाणी है, ये भगवान नारायण की वाणी है। अच्छा, कोई ऐसा प्रमाण लक्ष्मण के पास है क्या कि जहां शंकर जी की भक्ति मिलती हो नारायण की कृपा से? जी, यही तो रहस्य है, यही तो रहस्य है। क्या ऐसी कहीं पर कोई बात मिलती है क्या कि नारायण की कृपा से ही शंकर जी की भक्ति मिले? भाई शंकर जी की कृपा से तो नारायण की भक्ति मिलती है, ये तो प्रमाण है, हमने दे दिया। पर ऐसा भी कहीं पर है क्या कि भगवान नारायण की कृपा से शंकर जी की भक्ति मिलती? अरे आप कहते हो कि नारायण की कृपा से शंकर जी की भक्ति मिलती हो। नारायण को तो रातों दिन भोलेनाथ लगे हैं, रात दिन लगे हैं। अब काहे के लिए लगे? केवल भक्ति के लिए लगे। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग आराती। इसलिए राम नाम का स्मरण कर रहे हैं, भक्ति के लिए, भक्ति चाहते हैं। करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरषि सुधा समो गिरा उचारी। रात दिन लगे हैं भगवान। तो ये महाराज रहस्य की बात है। इसलिए जो है अन्न रसों की भी निष्पत्ति होती चले और समय को भी देखते चले। हाँ, ये बात तो हमने बहुत समय पहले समय की बात की थी, पर तुमने कई बार समय की बात की। हमारा कथन ये था
कि तुमने कहा कि इनमें दोनों में अंतर नहीं है, तो अंतर है भाई। शंकर जी राम जी की भक्ति प्रदान करते हैं, पर राम जी कहीं शंकर जी की भक्ति प्रदान करते हैं ऐसा उल्लेख नहीं मिलता। ये दोनों एक दूसरे की सेवा करते हैं, एक दूसरे की पूजा करते हैं, ये हम हृदय से स्वीकार करते हैं, ये बिल्कुल सत्य बात है। परंतु शंकर जी की कृपा से तो राम जी की भक्ति मिल जाती है, पर राम जी की कृपा कहीं ऐसी हो जाए जिसमें शंकर जी की भक्ति मिल जाए, क्योंकि हम शंकर जी के भक्त हैं, सोच रहे हैं हमारी भक्ति और सुदृढ़ हो जाए और मजबूत हो जाए, शायद ऐसी कोई व्यवस्था राम जी के पास में हो। हम ये इसलिए हम कह रहे थे, ये बात तो सर्वथा सत्य है, ये राम जी शंकर जी की सेवा करते हैं, शंकर जी राम जी की सेवा करते हैं। अब हम चाहेंगे व्यास जी, अति विनीत मृदु शीतल वाणी, व्यवहार ही नहीं बोल रही है। व्यवहार भाई राग तोड़ी का थोड़ी देर